बोलते, कुछ तो क्यों नहीं बोलते? जी, मैं अनिल जी आपके पास आता हूं, फिर मैं राजू साहब के पास आऊंगा। लगता है दिनेश जी का कनेक्शन कट गया है। अनिल जी, जो बात प्रोफेसर साहब ने कही सही कही, इसलिए मैंने अपने टाइटल में 2 शब्द जरूर डाले थे, एक शिक्षित होना और एक ज्ञानी होना। ज्ञानी होने के लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकबर उसे महान राजा कहा जाता है, लेकिन वो अशिक्षित था। सुना अपना सिग्नेचर भी नहीं कर पाता था, कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं आता था उसको। ये बात सही है। तो वो मैंने कहा कि आप शिक्षित नहीं है, या आपकी शिक्षा के अंदर भी कई डाउट है। हो सकता है आपके सर्टिफिकेट कैसे हैं मुझे नहीं पता, दुनिया जानती है उसके बारे में। पर अल्टीमेटली एक कॉमन सेंस नाम की भी एक चीज होती है। अगर इंसान उस कॉमन सेंस को भी गवा देगा और इंसान को ये एहसास नहीं हुआ कि मैं किस पद पर बैठा हूं, तो अजीब सा दुर्भाग्य है। तो जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक भारत के संस्कारों की, राष्ट्रवाद की बात करता हो, और वो सीधा पूरे विपक्ष को आतंकवादी कह दे, मुझे लगता है कि ये त्रिकोण का चौथा कोण है सर। यहां से राजनीति बदल जाती है साहब। अब जब आपने पूरे विपक्ष को आतंकवादी बना दिया, एक्चुअली आपने विपक्ष को आतंकवादी नहीं बनाया, आपने इस देश की आधी से ज्यादा जनता जो शायद इंडिया के साथ में, उसको आतंकवादी बता दिया और ये घोषित कर दिया कि भारत एक आतंकवादी देश है। यानी कि जहां इतने आतंकवादी हैं, कल से हम भी टोपी पहन लेते हैं। जैसे पहले कुछ लोग टोपियां पहनते थे कि मैं आम आदमी पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी, हम भी लगा लेंगे मैं भारत का आतंकवादी, मैं भारत का आतंकवादी, मैं भारत का आतंकवादी। अब यही कसर रह गई है, इसके अलावा तो और कुछ बचा नहीं है। तो फिर वो जो नेदरलैंड के जो एमपी थे, जिन्होंने यूरोपियन संसद में कहा था कि भारत में जो हो रहा है ये हिंदू आतंकवाद है, तो वो जो उन्होंने पहले कहा, इन्होंने अब करवा दिया। वो जो ओबामा कह के गए थे कि अगर आपने माइनॉरिटीज का ध्यान नहीं रखा तो ये देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, एंड थ्रू मणिपुर वी प्रूव द ओबामा राइट। अभी इससे ज्यादा हम तो प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, हम आतंकवादी बन रहे हैं अब हम, और दुनिया में यही छवि हमारी जा रही है। ये ना शालीनता, ना विनम्रता, ना शिक्षा, ना संस्कार, ना ज्ञान, ये कहां आ गए हम सर? अनिल जी। दिनेश जी, पूरी दुनिया में भारत जाना जाता है बुद्ध और गांधी से, योगा से। जो भारत के डॉक्टर और इंजीनियर विदेशों में गए हैं, उन्होंने जिस तरह की अपनी महारत वहां हासिल दिखाई और जिस तरह से अपने आप को सिद्ध किया, उनसे जाना जाता है भारत। और सत्य और अहिंसा से जाना जाता है। दुनिया में बहुत देशों ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, भारत उसमें से शायद और नेल्सन मंडेला साहब ने भी फिर बाद में वो रास्ता अपनाया। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो एक तरह से देश का मस्कट है, उसका सिंबल कह सकते हैं आपको। वो प्रतिनिधित्व करता है पूरे भारत का। तभी तो मोदी जी को एक समय तक 2012 तक या पता नहीं 13 तक यूएसए का वीजा नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तो उनको अमेरिका का वीजा भी मिल गया। तो भारत को वीजा दिया था अमेरिका ने, किसी व्यक्ति को नहीं दिया था। नरेंद्र मोदी जी जाते हैं कहां पे, कहीं पे भी उनका स्वागत होता है, वो नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं होता। मैं एक टीवी पे बहस देख रहा था, सुन रहा था, उसमें एक बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा था कि जी देखिए, अमेरिका जो है वो पलक पावड़े बिछा करके स्वागत के लिए इंतजार करता रहता है मोदी जी का। वो उनका डंका बज रहा है पूरे विश्व गुरु में, और उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति उनके पीछे पीछे घूमता है, सर एक ऑटोग्राफ तो दे दो। ये गलत फहमी है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति ऑटोग्राफ नरेंद्र मोदी का नहीं मांगता, वो भारत के प्रधानमंत्री, इतना 142 करोड़ का देश, दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र,
जिसने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, महात्मा बुद्ध, उनको मानता है। और वो जो चीज जो बनी हुई है, देखिए तिनका तिनका जोड़ करके घोंसला बनता है, लेकिन एक तीली उस घोंसले को पल में आग लगा करके भस्म कर देती है। जो महात्मा बुद्ध से लेके महात्मा गांधी, भगवान महावीर और ये तमाम हमारे संत, गुरु नानक, संत कबीर, रायदास, इन्होंने जो देश की एक छवि बनाई दुनिया में, उसको सिर्फ एक तीली से एक पल में खत्म किया जा सकता है। और वो खत्म हो रही है मणिपुर में। ये आवाजें पिछले 70-75 साल में कभी उठी नहीं। और आप सब लोग, जो चंद लोग इन चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको मतलब देश देख रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि आप पागल हैं, आप क्यों इस तरह की बातें बोलते हैं, बहुत बुरा समय है, चुप रहने का समय है। तो मुझे याद आती है एक छोटी सी एक कहानी कह लीजिए उसको, कि जंगल में एक पेड़ में एक बार आग लग गई और उसमें जितने पक्षी बैठे थे, जो बंदर थे, गिलहरी थे, सब भाग गए। पेड़ में आग लग गई, धू धू करके पेड़ जल रहा है। तो एक पक्षी जो था वो पास के तालाब में जाता, एक चोंच पानी भरता और वो चिड़िया फिर उस पे पेड़ पे डाल देती। तो किसी ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी चोंच भर पानी से तो पेड़ की आग बुझेगी नहीं। तो उसने, चिड़िया ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। तो आज जो आप चंद लोग ये जो आग लगी पड़ी है उसको बुझाने का काम कर रहे हैं, आप ऐतिहासिक योगदान दे रहे हैं और कामयाबी होगी। भारत कभी इस तरह का जो, जिस तरह का जैसे आपने जिक्र किया, इस तरह के शासक को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन भारत का जो मानस है, जो आम आदमी है भारत का, वो सत्य और अहिंसा और लोकतंत्र के संविधान के मार्ग से ही अपना काम करता है। वो जब चुनाव आते हैं तभी सत्ता परिवर्तन करता है, वो सड़कों पे अहिंसक तरीके से नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं रहा, वो देख रहा है क्या घटनाएं हो रही हैं। और समय आने पे, जिसको कैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भी कहा था कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तो जनता यही कह रही है। अनिल जी, एक बात तो है, ये लोग जाते जाते ऐसे घाव छोड़ जाते हैं सभ्यता पर, मानवता पर, कि सदियों तक वो घाव भरे नहीं जाते। ये भी एक सच है ना अनिल जी? जी सच है। ये हमारी, देखिए, दुर्भाग्य है देश में, देश की जो यात्रा होती है। और आज बाय द वे 26 जुलाई है। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय प्राप्त हुई थी। और वो युद्ध जो करीब करीब 2 महीने 3 हफ्ते 2 दिन चला, और जिस युद्ध में करीब 527 हमारे भारतीय सेना के लोग शहीद हुए, 1363 जो है 1363 घायल हुए, 4 परमवीर चक्र विजेता उसमें हमारे निकले, संजय कुमार जी, योगेंद्र सिंह यादव, मनोज पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा। तो आज हम उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए और अपने भारतीय सेना के तमाम सिपाहियों को सामने अपना सर झुकाते हुए, जिन्होंने हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की और देश को अक्षुण्ण रखने का, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के अपने आप को होम कर दिया, तो हमें उनको देखना है कि ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो अपनी जानें दे देते हैं इस देश की रक्षा के लिए, इसको बनाए रखने के लिए। और ऐसे भी लोग हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए या कुर्सी के लिए इस देश में आग लगाने के लिए भी तैयार है। लेकिन इतिहास सबको याद करेगा। दिनेश जी।